Hey everyone, what's up? This is Sidra Bhoja and you are listening to दास्ताने हयात। क्या हुआ? मज़ा नहीं आया? तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक मज़े में? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हूँ। तो क्या है ना कि पढ़ पढ़ के मेरा स्क्रू थोड़ा सा ढीला हो गया है। अब मैं क्या बताऊँ आपको अपने दुखड़े। ज़िंदगी असाइनमेंट्स, क्विजेस, प्रेजेंटेशंस और एग्जाम्स के भंवर में जैसे फंस के रह गई है। हाय, अब तो ऐसा लगता है जैसे ज़माने हो गए। नॉवेल्स पढ़े, कोरियन ड्रामास देखे, शायरी किए, रिकॉर्डिंग किए। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करते हैं, मैं अपनी ओवर एक्टिंग को लगाती हूँ फुल स्टॉप और आते हैं असल मौजू की तरफ। तो आज मैंने वैसे तो आप लोगों से चिट करने को वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था आप लोगों से बातें किए हुए। तो आज हम हाजिर हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हाल ही में ही हमारा एक नावल बहुत ही मुश्किलों से सही लेकिन पूरा हो गया है। तो जब मैं लास्ट पार्ट अपलोड कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू दिया जाए। अभी सिर्फ सोचा। अच्छा, तो इसी वक्त मेरे जहन में ख्याल कूंदे की तरह लपका के फिर से मेरी सुस्ती के सबब 2-3 नॉवेल्स का रिव्यू रह गया है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, अपनी सुस्ती को ऑन तो करना ही पड़ेगा। तो सारे रिमेनिंग नॉवेल्स की बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? तो सबसे पहला जो नॉवेल था हमारे पास वो था हिसाब दिल रहना। एक ऐसी कहानी जिसके किरदारों की जिंदगियां बहुत सारे हादसात, कुर्बानियों और मजबूरियों के गिर्द घूमती है। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है वो है उर्वा की साबित कदमी। किस महारत से उसने मुश्किलात का सामना किया और कितना कुछ कुर्बान कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। हर कहानी में कमोबेश हीरोइन इतनी ही मजलूम, साबिर और अजीम होती है, मगर यहाँ अलग चीज़ ये है कि कोई माँ अपनी औलाद को कुर्बान नहीं कर सकती, इसका सौदा नहीं कर सकती। जहाँ औलाद की बात आ जाए तो माँ हर दूसरा रिश्ता भूल जाती है। लेकिन यहाँ उर्वा ने अपने भाई के लिए, इनकी फैमिली के लिए अपनी गोद तक कुर्बान कर दी। अब यहाँ 2 आरा हो सकती हैं। एक ये कि हाय अल्लाह, कैसी औरत है, अपनी औलाद तक कभी नहीं सोचा। और दूसरी ये कि क्या अजीम औरत, क्या अजीम बहन है। मेरे नज़दीक ये किसी औरत की कुर्बानी की, उसकी बेगर्जी की हद है कि वो अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, अपनी औलाद तक को भी। लेकिन एंड में एक चीज़ ने मुझे बहुत दिल बर्दाश्त किया, और शायद आपने भी महसूस की हो ये बात। एक तो हम नॉवेल्स पढ़ने वालों के साथ ना एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें हैप्पी एंडिंग ही चाहिए, और वो भी मुकम्मल। बिलाशुबा ट्रेजिक एंडिंग्स जहनो दिल पर असर तो बहुत छोड़ जाती हैं, मगर वो दिलो दिमाग को बेचैन भी तो बहुत कर देती हैं। इसलिए हमें तो भैया कहानी के सारे किरदार विलन को छोड़ के खुशहाल ही चाहिए। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि एक चीज़ जिसने मुझे बहुत डाउन कर दिया वो ये कि उर्वा की फैमिली को एहसास ही नहीं हुआ इसकी कुर्बानियों को किस तरह रायगां कर दिया उन्होंने। लेकिन ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी के लिए हद से गुजर जाओ तो वहीं आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। आपको अक्सर ही अपनी अच्छाइयों का सिला नहीं मिलता। पर पता है क्या, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बंदा क्या ही आपको सिला देगा, वो दे ही क्या सकता है, क्योंकि देने वाली ज़ात तो रब की है। और मेरा यकीन है कि वो आपकी नेकी और अच्छाइयों का बदला सूद समेत वापस कर देता है। इसलिए आपको और मुझे दिल बर्दाश्त होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड में उर्वा को भी उसका सब कुछ मिल ही गया, चाहे फिर वो आरफीन हो या उसका बेटा। इसका मतलब ये है कि चाहे आपका कोई एहसास ना करे, चाहे कोई आपका कितना ही बुरा क्यों ना चाहे, लेकिन उस पाक ज़ात ने तो वही करना है जो उसे करना है, और यकीन जाने उसने जो करना है बहुत अच्छा करना है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नावल था वो था ज़ख्म फिर से गुलाब हो। वाह, क्या खूबसूरत नाम है। वैसे मैं आपको बताऊं, कहानी का नाम रखना भी अपने आप में एक आर्ट है, और ये बहुत ज़रूरी है कि कहानी का कोई अच्छा सा, यूनिक सा और कोई ऐसा नाम रखा जाए जो कहानी की अक्कासी कर रहा हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई कहानी बहुत ही प्यारी होती है, बहुत सबक आमूज़ होती है, लेकिन उसका नाम इतना अपील नहीं कर पाता लोगों को, तो लोग वो कहानी इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ते और वो इतनी मकबूल नहीं होती जितनी वो होनी चाहिए। और ये आदत मुझ में भी है कि मैं कहानियों को उनके नामों से जज कर रही होती हूँ। बहुत बुरी आदत है, लेकिन है क्या करें, और हम ठहरे ढीठ तो हम बदलने से तो रहे। खैर, तो हम बात कर रहे थे ज़ख्म फिर से गुलाब हो की।
नाम बहुत ही खूबसूरत है और अपने आप में ही हमें एक उम्मीद सी दे रहा है कि कोई बात नहीं, अगर आपको अभी ज़ख्म लगा है तो उस पर मरहम रखिए, ज़ख्म फिर से गुलाब भी हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी फिर से महक सकती है। और यही कुछ अरहम के साथ हुआ। 12 साल तक वो अपने ज़ख्मों को कुरेदता रहा, अपनी तकलीफ़ों को याद करता रहा, तो ज़ख्म रुसते रहे। लेकिन जब उसने उन पर मरहम रखना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया, तो सब कुछ ठीक होता चला गया। ये तो वो सबक है जो आपने लेना है। लेकिन कहानी इतनी सीधी सिंपल नहीं है। कहानी का एक बहुत अहम फैक्टर है धोखा, मोहब्बत में धोखा, अपनों का एतबार ना करना और रिश्तों पे मान का उठना। हम तीनों पे बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले मोहब्बत में धोखा। ये चीज़ सिर्फ इस कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसी बहुत सारी दास्तानें आपको मिलेंगी जिसमें धोखा एक अहम फैक्टर होगा, फिर चाहे वो टाइम पास हो या कुछ और। कहीं विक्टिम लड़का होता है, कहीं लड़की। कभी ये धोखा छोटे मोटे नुकसान पे इक्तफा करके सुधार जाता है, लेकिन कभी कभार इसका तावान सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर क्यों लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और किस तरह लोग इतना आसानी से धोखों का शिकार हो जाते हैं। बेशक इसकी बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन जो एक वजह मुझे समझ आती है वो ये है कि हर किसी का दूसरे को अप्रोच करने का कोई ना कोई मकसद होता है, और जब दो लोगों के मकासद एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते तो फिर यही होता है जैसा सहर और अरहम के केस में हुआ। सहर का अरहम को अप्रोच करने का मकसद उसका शानदार घर, बैंक बैलेंस, पैसा, ये सब था, जबकि अरहम की सहर के लिए ट्रू फीलिंग्स थी और वो यही समझता था कि सहर भी उससे मोहब्बत करती है। लेकिन जैसे ही सहर को कोई बेहतर मुस्तकबिल देने वाला, कोई और ज़्यादा शानदार बैंक बैलेंस वाला नज़र आया तो उसने अरहम को छोड़ दिया। असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अक्सर औकात दो लोगों में से एक का मकसद या तो सिर्फ वक्त गुजारी होता है या कुछ और, लेकिन वो नहीं होता जो आप समझ रहे होते हैं, और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो वो आपको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता उस वक्त चलता है जब आपके साथ धोखा हो चुका होता है और आपको चोट लग चुकी होती है। अब इसका हल क्या है? तो हल इसका बिल्कुल सादा सा है कि किसी से भी ताल्लुक़ जोड़ते, उस पर एतबार करते हुए आप अपनी आंखें और कान खुले रखें। अब आप कहेंगे कि किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो धोखेबाज है, तो आप क्या किसी पे भी एतबार ना करें? आई एग्री, किसी के भी माथे पर नहीं लिखा होता कि वो धोखेबाज है। इसीलिए इंसान में दूसरे इंसान को परखने की सलाहियत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आप लंबे अरसे तक किसी से राब्ते में रहें तो वो खुद ही हिंट छोड़ता जाता है कि उसका आपसे मिलने का, आपसे राब्ता रखने का मकसद क्या है, और आपको वो हिंट समझ भी आ जाते हैं, अनलेस कि आप बेवकूफ़ ना हो या फिर आप खुद को खुद ही धोखा ना देना चाहें। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप वो हिंट ले रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला आपको मिसयूज़ कर रहा है। इसके बावजूद आप बर वक्त फ़ैसला नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आप उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन आपने तो उसे पाया ही नहीं है। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा वो खुद ही आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, और वो सिर्फ जाएगा ही नहीं, वो आपको तकलीफ़ देकर जाएगा। तो बेहतर यह है कि बर वक्त फ़ैसला करें, खुद से प्यार करें और अपने आप को खुद ही तकलीफ़ से बचाएं, क्योंकि जब दर्द होगा तो वो सिर्फ आपको महसूस होगा और कराह भी सिर्फ आपके लबों से आज़ाद होगी। लेकिन हमारा अरहम बेचारा तो बेखबरी में ही मारा गया, और ना सिर्फ उसके साथ धोखा हुआ बल्कि एक पूरी गेम के तहत उसको उसके अपनों की नज़रों से गिराया गया, जो कि सच माने तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। पता नहीं लोग नफ़रत में क्यों इतने बेहिस हो जाते हैं कि दूसरों को इस हद तक तकलीफ़ पहुंचा देते हैं कि फिर जिसका कोई मदावा ही नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और बात मेरी समझ में आई, वो ये कि राहत बेगम और सहर अरहम को इस कदर नुकसान इसलिए पहुंचा पाई क्योंकि उसके फादर और उसके भाई ने उसका एतबार नहीं किया, उसे सपोर्ट नहीं किया। अब आप कहेंगे कि एक तरफ आप कहती हैं आंखें बंद करके एतबार ना करो, दूसरी तरफ आप कहती हैं एतबार करो, सपोर्ट करो। सिद्रा पागल हो गई हैं। अरे मैं यहाँ इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि यहाँ बात है फैमिली मेम्बर्स की, पेरेंट्स की, उनके औलाद पर उनके एतबार की। और मेरा ख्याल है कि माँ बाप से ज़्यादा उनकी औलाद को कोई नहीं जान सकता। माँ बाप, बहन भाई, फैमिली मेम्बर्स, इनके सामने आपकी पूरी ज़िंदगी निकली है।
इनके सामने ज़िंदगी के वो पहलू भी आया होते हैं जो आप दुनिया वालों से छुपाते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स का या फैमिली मेम्बर्स का आप पे एतबार ना करना मेरे लिए बहुत अजीब सी बात है। लेकिन ये एक अलमिया ही है कि जब कोई ऐसी बात हो जाए कि सब आपके खिलाफ हो जाएं, आपसे नफरत करने लगे, आप सच्चे होकर भी झूठे, बदफितरत और बुरे कहलाए जाएं, तो इन बुरा कहने और पत्थरों की बौछार करने वालों में सबसे आगे आपके बहुत अपने होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके सामने आपका मासी हाल और मुस्तकबिल होता है, लेकिन फिर भी आप पे एतबार नहीं करते। तो ये इन लोगों के लिए है कि प्लीज़ कहानी के दोनों रुख देखें, कुछ ठहर जाएं, फ़ौरन ही सज़ा देने ना खड़े हो जाएं। शायद जैसा आप समझ रहे हो वैसा ना हो, शायद कि जो आपकी आंखें देख रही हों, जो कान सुन रहे हों वो गलत हो, शायद कि सारी दुनिया ही गलत हो। रुक जाएं और कुछ लम्हों को ही सही उस शख्स की आंखों में ज़रूर खोजें। कहीं उसकी आंखों में आपकी बेएतबारी का खौफ तो नहीं, कहीं वहाँ अपनी बात ना समझा सकने की बेबसी तो नहीं। और अगर ऐसा है तो खड़े हो जाएं उसके साथ, लड़ जाएं सारी दुनिया से, ज़माने की परवाह ना करें, अपने उस अपने की करें और दुनिया के डर से लोग क्या कहेंगे का खंजर उसकी गर्दन पे मत चलाएं, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। क्या पता उसे ज़माने का सामना करने के लिए सिर्फ आपके एतबार की ज़रूरत हो। खैर, तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे नावल खुदा और मोहब्बत की। खुदा और मोहब्बत। खुदा जाने क्या बात है कि इस दास्तान का तज्जिया करते वक्त मेरे लफ्ज़ जहन की स्लेट से गायब होने लगते हैं। शायद ये इस कहानी की तासीर है या इसके उन्वान का रोब। खुदा और मोहब्बत, इस नाम ने मेरी तरह शायद आपको भी अपने शहर में मुब्तला किया होगा। क्या खूबसूरत और अछूता इम्तिजाज है ना, मुतज़ाद लेकिन उतना ही जुड़ा हुआ, अपने आप में कितने ही राज समोए हुए। लीजिए, क्या कहा था मैंने आपसे। फिर अल्फाज कम पड़ गए और मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी। चलिए तो बात करते हैं इस वसूं अंगेज़ कहानी के बारे में। कहानी क्या थी साहब? असबाब का एक भरपूर मुजस्मा था, जहाँ सही और गलत के फ़र्क के साथ साथ उसका अंजाम और कुदरत की पुरअसरार हकीकतें सभी कुछ तो मौजूद था। मुझे जहाँ जेनी डिसूज़ा की सफ़ाकियत दहला गई, वहीं जॉन का अपने मज़हब वापसी और अहमद आज़ान बनने तक का सफ़र दिल मोह गया। अबीरा की साबित कदमी अपनी जगह मिसाली थी, तो आज़ान का इंतज़ार बेवक्त, रश्क आमेज़ लेकिन उदास कर देने वाला था। और फिर दानियाल की आप बीती और फिर उसकी भयानक मौत को कैसे भूला जा सकता है। असल को छोड़कर सिराब की तलब यकीनन इंसान को हलाकत की तरफ ले जाती है, लेकिन नफ़रत की इस कदर होलनाक तस्वीर ने मुझे वाक़ियतन हिला कर रख दिया। क्या किसी महबूब शख्स से नफ़रत हो सकती है, और वो भी इस कदर शदीद? क्या आप उसे इस कदर दर्दनाक मौत दे दें? लेकिन शायद अल्लाह की मोहब्बत पर किसी अदना और मामूली इंसान की मोहब्बत को फ़ौक़ियत देने की शायद यही सज़ा हो। एक पल को शायद आपको ये भी लगा हो कि हमारी लिखारी ने कुछ ज़्यादा ही सफ़ाकियत का मंजर बयान कर दिया है, लेकिन नहीं। अखबारात में मौजूद हर रोज़ बेशुमार खबरें इस बात का सबूत हैं कि सब अफसानवी बातें नहीं हैं, बल्कि वाकई ही जज्बात की आग इंसान को शैतान भी बना सकती है और फरिश्ता भी। मजाजी मोहब्बत में हारा दिल खुदा की तरफ मुड़ जाए तो आला और अरफा मकामात पा लेता है, और यही दिल अगर खुदा को छोड़कर बंदे की तलब से बेबहरा हो जाए तो अंजाम इतना ही खतरनाक हो सकता है। इस कहानी को पढ़ते हुए मैं बहुत सारे एहसासात का शिकार हुई। उमूमन कहानियाँ सुनाते हुए ऐसा ही होता है, लेकिन खुदा और मोहब्बत में कोई तो बात थी ऐसी कि इसका हर किरदार मेरे दिल में अपने लिए एक अलग तासुर छोड़ गया, जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। शायद इसीलिए ही मेरी कलम ने मज़ीद लिखने से इनकार कर दिया है। तो खुदा और मोहब्बत के तज्जिए को यहीं तमाम करते हैं और आगे चलते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो के आगाज़, दरमियान और इख्तिताम में वाज़ेह फ़र्क महसूस किया होगा। तो इसकी वजह यह है कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने नावल के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर वीडियो मुकम्मल करके शेयर नहीं कर सकी। इस वीडियो और रिव्यू का आखिरी हिस्सा, जो कि खुदा और मोहब्बत के तज्जिए पर मुश्तमिल है, यह मेरी हालिया काविश है। आप सबसे इतना अरसा गायब रहने पर बहुत बहुत माज़रत।
ज़िंदगी रही तो आपसे राब्ते का सिलसिला बरकरार रखने की पूरी कोशिश करूँगी। अगले नावल के लिए मैंने अब तक कुछ नहीं सोचा, लिहाजा अगर आप में से किसी की कोई फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मुंतज़िर रहूँगी। अब इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।